दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी जिसमें हम 96 to 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। यहाँ पर आप जरूर गौर किया करो, सत्य पूछा या असत्य। यूपीएससी में 6 से 7 क्वेश्चन असत्य कथन के भी आते हैं, तो ये लापरवाही से हमारा गलत नहीं होना चाहिए। पहला कथन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित बेलम की गुफाएं भारत में स्थित सबसे बड़ी गुफाएं है। दोस्तों बेलम की गुफाएं आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यह भारत में स्थित सबसे बड़ी गुफा नहीं है। सबसे बड़ी गुफा कहाँ पर है? मेघालय की क्रमलेक गुफाएं, तो यह गलत हो जाएगा। देखते हैं दूसरा कथन। मालवा सल्तनत काल का जहाज महल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। मालवा सल्तनत काल का जहाज महल बिल्कुल है, गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम लॉजिक का था। अगर आपको पता होता कि मालवा सल्तनत काल का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, या फिर मालवा पठार जो आप ज्योग्राफी में पढ़े हो वो अगर आपको पता होती उसकी लोकेशन, तो ये आपका आराम से सही हो सकता है। मालवा पठार की लोकेशन या मालवा सल्तनत काल का भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिम में है, और छत्तीसगढ़ किधर है? मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में, तो ये गलत हो जाता है। इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बेलम की गुफाओं की। ये आंध्र प्रदेश में स्थित दूसरी सबसे बड़ी गुफाएं है। तो पहली कहाँ पर है? मेघालय में स्थित क्रमलेक की गुफाएं। अब बात करते हैं जहाज महल की। मालवा सल्तनत का गयासुद्दीन के द्वारा बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देखो मालवा पठार और मालवा सल्तनत काल का भौगोलिक क्षेत्र इधर है, और छत्तीसगढ़ आ जाता है इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में। तो ये आपका लॉजिक के सही हो सकता था। देखते अगला क्वेश्चन। बिम्स्टेक संगठन के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन देखते हैं। सार्क संगठन के सभी सदस्य इसमें शामिल है। दोस्तों आपको पता होगा कि सार्क में भारत पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ वर्षों से बैठक में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। क्यों? पाकिस्तान की वजह से। लेकिन बिम्स्टेक उसका एक विकल्प के रूप में उभरा है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपका ये आराम से सही हो सकता है। सार्क में पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों है, लेकिन बिम्स्टेक में वो दोनों नहीं है। तो इसको बिम्स्टेक को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान रहित सार्क। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें सभी सदस्य नहीं है। इस संगठन की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत 1997 में हुई थी। ये बात एकदम ठीक है। इस संगठन का सचिवालय ढाका में स्थित है। ये भी ठीक है। तो सत्य कथन कौन से हो जाएंगे? 2 और 3। देखो बिम्स्टेक में कौन से देश है आप मैप में देख सकते हो। इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। सार्क में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है। तो बिम्स्टेक पाकिस्तान रहित सार्क भी कहा जाता है। और बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के ढाका में इसका सचिवालय है। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखते हैं भारत के प्रोजेक्ट मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें उपरोक्त कथनों में से किसकी पहचान करनी है? सत्य कथन की। देखते पहला कथन। यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। देखो प्रोजेक्ट मौसम, तो मौसम संबंधी मामले कौन देखता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसमें नहीं है। यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर की सांस्कृतिक, वाणिज्य एवं धार्मिक विविधता को संयोजित करना। यह भी एकदम ठीक है। ये संयोजित कैसे करेगा? देखो सबसे पहले करेगा राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे? आपको पता होगा भारत की जो तटीय सीमा है उसमें कई राज्य है, तो उन सभी में कई तरह की डाइवर्सिटी है। सांस्कृतिक भी है, वाणिज्यिक भी है, धार्मिक भी है। उन सभी में आपस में संयोजित करना, एकीकृत करना, संपर्क स्थापित करना। ये तो हो गया नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे भी संयोजित करेगा। कैसे? हिंद महासागर से लगे हुए 39 देश है, जैसे इधर भी है और इधर भी है। इन सभी में आपस में कनेक्टिविटी स्थापित करना और सभी विविधता को एक साथ संयोजित करना। तो ये एकदम ठीक बात है। तो ये कुल मिला के ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्रालय के मामलों के तहत आता है प्रोजेक्ट मौसम। सत्य कथन इसमें दोनों ही है। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। उद्देश्य क्या है इसमें? हिंद महासागर की सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक विविधता को संयोजित करना। अब देखो मैप के थ्रू समझते हैं हम। संयोजित कैसे करेगा? सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के तटवर्ती राज्य है उनमें आपस में संपर्क स्थापित करना। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे? 39 देश है हिंद महासागर से लगे हुए, उन सभी में जो आपको देखो रेड लाइनें दिख रही है, इसका मतलब क्या है? सभी में संपर्क स्थापित करना।
सभी में धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक वाणिज्य को संयोजित करना। देखते अगला क्वेश्चन। SWAS स्टार और सफल, ये हमें बताना है किससे संबंध रखते हैं। तो ये आपको थोड़ा रटना है। यह प्रदूषण को कम करने हेतु ग्रीन पटाखों को नाम दिए गए हैं। आपको पता होगा कि पटाखों से काफी पोल्यूशन होता है, तो उन पोल्यूशन को रोकने के लिए ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट लाया गया है और उसका नाम क्या है? SWAS स्टार और सफल। इसमें आपको इनकी फुल फॉर्म याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जैसे सेफ वाटर रिलीजर, थर्माइट क्रैकर, मिनिमल एल्यूमिनियम, ये सब आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं याद करने की। बस ये ध्यान रखना SWAS स्टार और सफल किससे संबंधित है? ग्रीन पटाखों से। और टारगेट क्या है इनका? प्रदूषण को कम करना। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के संबंध में ये पूछा गया है। इसमें हमें पहचान किसकी करनी है? असत्य कथन की। देखो यहाँ पर आगे असत्य पूछा है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। और देखते पहला कथन। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC उपलब्ध करवाना है, यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। ये एकदम ठीक है, 2024 तक ये करवाया जाएगा। है क्या ये? वह नल जो काम करे उसमें पानी आए, और पानी कैसा है? अच्छा, गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छा है और साथ में पर्याप्त मात्रा में आए, तो ये इसको बोलते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। दूसरा कथन देखते हैं। इस मिशन में वित्त का प्रबंधन पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये गलत है। ये पॉसिबली सोचना ही बहुत मुश्किल है कि केंद्र सरकार इतने बड़े भारत में कैसे वित्त का प्रबंधन कर देगी, तो इसमें राज्यों का सहारा लिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारे। तो इसमें पूछा क्या है? असत्य कथन। असत्य कथन दूसरा है, तो क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी बी ऑप्शन। अब देखते जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC। ये शब्द आपको एकदम रट लो इसको, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, कहीं पर मेंस के एग्जाम में भी काम आ सकता है, कि जैसे आपको पानी की समस्या लिखनी हो या फिर जल संकट के बारे में लिखना हो, तो आपको लिखना है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार या कई गांव ऐसे जहां पर कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये होता क्या है? इसमें गुणवत्ता एवं पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाना रहता है। तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आपको रट लेना है। इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, पीटी तो है ही, मेंस और इंटरव्यू में भी। और जल संकट वाटर क्राइसिस का मेंस में भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो वहां पर भी इसका यूज आराम से किया जा सकता था। इसमें वित्त का प्रबंधन कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के दोनों के द्वारा। अब देखो इसमें कई तरह के कार्य संपन्न किए जाएंगे। वो कार्य कौन कौन से है? जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो वाटर सप्लाई कर सके, जैसे पाइपलाइन बिछाना या फिर टंकी का निर्माण करना, तो इस तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना। पेयजल के स्रोतों का विकास करना एवं विद्यमान पेयजल स्रोतों का संवर्धन करना। दूसरा तकनीकी का विकास। तकनीकी का विकास किसमें हो सकता है? कि मान लो वाटर को प्यूरिफाई करना है, वाटर को शुद्ध करना है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमें करना ही होगा। अंतिम क्या? ग्रे वाटर प्रबंधन, घरेलू मल रहित अवशिष्ट जल। इसका मतलब क्या है कि जो घरेलू मल रहित है उसको भी हमें ट्रीटमेंट करना है, उसको भी सही करना है, या फिर उसका भी एक सही तरीके से मैनेजमेंट के तहत हमें उसको पर्याप्त व्यवस्था के तहत उसका निष्पादन करना ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि शुद्ध जल और ये घरेलू मल जो तो मिक्स हो जाए, तो इसको हमें अलग अलग करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो जल जीवन मिशन का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 2 ही बातें हैं। एक तो मैंने आपको बता दी कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की, और दूसरी वित्त का प्रबंधन। बस आप ये दोनों रट लेना, FHTC और वित्त का प्रबंधन। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।